हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली, क्या आप लोगों के मन में कभी भी सवाल आया है कि ये छठ पूजा की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और यह पूजा फर्स्ट बार किसने की थी। और इस पूजा में इतने सारे नियम हैं जो कि पहले ज़माने से लेकर के अभी तक निभाया जा रहा है। और मैं ऐसे ऐसे नियम इसका बताऊंगी आप लोगों को जो सुन के आप लोगों को लगेगा कि बाप रे बाप, इतना सारे नियम यहाँ के जो छठ व्रत करती है वो कैसे निभाती है। तो चलिए अब बताते हैं कि यह पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई है। बिहार का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बिहार के मुंगेर शहर को वह सौभाग्य मिला है जहाँ पर माता सीता ने सबसे पहले छठ का व्रत पूजन संपन्न किया था। मुंगेर के सीताचरण मंदिर ही वह पवित्र स्थल है जो माता सीता के छठ पर्व करने की गवाही देता है। हाँ, इसी मंदिर में प्रभु राम के प्राण प्रिय सीता माता ने पहली बार छठ व्रत की थी। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ पे अभी भी उनके चरण हैं। इस स्थान पर सीता चरण मंदिर पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर छठ का व्रत पूर्ण करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मुंगेर की गंगा तट पर स्थित मंदिर में माता सीता के चरण को आज भी देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह वर्णन मिलता है कि मुंगेर के इस मंदिर में जहाँ माँ सीता के चरण चिन्ह स्थापित है, वहाँ पर रहकर माता ने लगातार 6 दिनों तक छठी मैया की पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के कठिन वनवास के बाद अयोध्या लौटे। जब उन्हें राज्य सौंपने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया तो उन्हें रावण की हत्या से पाप मुक्ति के लिए बोला कि आप षष्ठी का व्रत करें। इसलिए सीता माता ने यह व्रत की थी। इसलिए यह प्रचलन तब से शुरू हो गई। और कहा जाता है महाभारत काल में कि द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था। जब पांडवों ने सारा अपना राज हार गया था तो उन्हें कृष्ण भगवान ने बताया कि ये षष्ठी का व्रत करने के लिए, तब उन्होंने यह व्रत किया था तो उन्हें सारा राजपाट वापस मिल गया था। और कहा जाता है कि सूर्य पुत्र जो कर्ण थे वो भी सूर्य के बहुत बड़े की पूजा करते थे, वो बहुत बड़े उनके भक्त थे। तो इसलिए सूर्यपुत्र कर्ण ने भी यह व्रत किया था, लेकिन सबसे पहले सीता माता ने ही यह व्रत शुरू किया है। इस पूजा की एक पौराणिक कथा और है राजा प्रियव्रत और मालिनी की। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी तो ऋषि कश्यप के निर्देशानुसार उन्होंने पुत्रयष्टि यज्ञ किया और खीर खाने के लिए रानी को दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह मरा हुआ था। राजा बहुत दुखी हुआ। तब उन्होंने अपने जीवन का अंत करना चाहा। तब उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री और संसार की छठी शक्ति हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। उन्होंने राजा से कहा कि अगर वो उनकी आराधना करेंगे और सबको उनकी आराधना करने के लिए कहेंगे तो उनको संतान सुख अवश्य मिलेगा। तब जाकर राजा ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को उनका व्रत किया। परिणाम स्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से जाकर के यह छठ पर्व की शुरुआत हुई और जन जन में होने लगी। तो आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए हम आप लोगों को अपने यहाँ के छठ पर्व की कुछ झलक दिखाते हैं। यहाँ पे सीता माता का बना हुआ मूर्ति आज भी हमारे यहाँ जब भी छठ पर्व होता है तो वहाँ पे होम किया जाता है और उस टाइम पे सीता माता राम भगवान सबकी मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने व्रत को शुरू किया था इसी वजह से। फर्स्ट छठ पूजा सीता माता की थी, इसीलिए यहाँ पे उनका भी बना हुआ है मूर्ति।